हेलो फ्रेंड्स। आजकल बहुत ही वज्रपात जो है चर्चा के विषय बन चुका है और ये कोरोना से भी भयंकर रूप ले चुका है, क्योंकि कोरोना से अधिक मृत्यु वज्रपात में ही हो रही है। ये शतक से पार हो चुका है बिहार में ही। तो जानते हैं कि वज्रपात में कैसे होता है, वज्रपात कैसे होता है। और सबसे पहले जानेंगे कि बादल का निर्माण कैसे होता है। तो बादल का निर्माण जल से होता है। जब जल पर सूर्य की प्रकाश जब पड़ती है तो यह जो है गर्म होकर वाष्प के रूप में बदल जाता है, और जब यह अधिक ऊंचाई तक जाती है तो यह क्रिस्टलीय ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि जो है अधिक ऊंचाई पर जाने के बाद तापमान में कमी होती है और यह ठोस का रूप धारण कर लेता है, जिसे हम लोग बादल कहते हैं। और ये बादल क्या होती है, जब कभी आपस में टकराती है तो चिंगारी उत्पन्न होता है। ऐसे भी देखते होंगे जब पत्थर को आप दो पत्थरों को जब आप रगड़ते होंगे चिंगारी उत्पन्न होती है। तो वही चीज़ों जब चिंगारी उत्पन्न होती है उसी को कहते हैं बिजली का चमकना। और चमकने की घटना हमें पहले दिखाई पड़ती है, जबकि उसका आवाज़ जो है बहुत देर में हमें पहुंचता है। इसका कारण क्या है कि ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 332 मीटर ही दूरी तय करती है, जबकि प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि लगभग किलोमीटर में देखा जाए तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इसकी चाल है। तो ध्वनि की चाल से प्रकाश की चाल अधिक है, इसलिए चमक हमें पहले दिखाई पड़ती है, जबकि ध्वनि साउंड हमें बाद में सुनाई पड़ती है। तो ये देखेंगे कि जब ये बादल आपस में टकराती है तो धन आवेश और ऋण आवेश में यह कन्वर्ट हो जाती है, दो समूह बना लेते हैं और ये हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करना चाहता है। धन आवेश जो है ऋण आवेश को अट्रैक्ट करना चाहता है और ऋण जो है धन को अट्रैक्ट करना चाहता है। तो देखेंगे कि ये वज्रपात 3 तरह का होता है। और ये जो वज्रपात की घटना आपको देखने को मिलता है, आपको बता दें कि प्रतिदिन करीबन हजारों हजार वज्रपात की घटनाएं होती रहती है, लेकिन सभी हमारे लिए हानिकारक नहीं होती। देखेंगे वज्रपात 3 प्रकार से होती है। पहला है क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग, यानी कि बादल में ही एक बादल दूसरे बादल से टकरा कर चिंगारी उत्पन्न होती है। ये उतना हानिकारक नहीं है, इससे करंट उत्पन्न हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें होता क्या है कि एक ऋण आवेश धन आवेश जब टकराता है एक बादल दूसरे बादल से, तो इसे भी वज्रपात का रूप दिया जाता है। एक दूसरा होता है इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग। इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग का मतलब होता है कि एक ही बादल में ऋण आवेश और धन आवेश के टकराने से जो आवाजें उत्पन्न होती है, इसे यह जो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है, ये इंट्रा क्लाउड लाइटिंग होती है, जिसमें धन आवेश और ऋण आवेश इसमें भी टकराहट होती है। और सबसे खतरनाक है आपका क्लाउड टू ग्राउंड लाइटिंग, यानी कि बादल जब टकराती है तो ये इसका जो प्रभाव है हमारे पृथ्वी पर पहुंचती है। जब पृथ्वी पर पहुंचती है इसमें देखेंगे कि क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग में होता क्या है कि धन आवेश वाले जो बादल के कण होते हैं वह ऊपर होते हैं और ऋण आवेश वाला नीचे की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि नीचे में ये धन आवेश की अधिकता हो जाती है। जब वर्षा होती है तो होता क्या है कि हमेशा यह जो है आसान चाहता है कि किधर धन आवेश मिल जाए, ऋण आवेश। तो होता क्या है कि पेड़ पौधे जितना लंबा पेड़ पौधा होगा वहाँ ज़्यादा वज्रपात गिरने की संभावना होती है। अभी हम इसके उपाय के साथ साथ क्या कारण है, क्यों नहीं, कहाँ रहना चाहिए, इसके बारे में भी अभी जानते हैं। तब अगर वज्रपात के समय के लिए बचाव के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, कुछ शॉर्ट लिस्टेड किए हैं। लिखा है खुले स्थानों में नहीं रहना चाहिए, और खुले स्थान में तो रहना ही नहीं चाहिए, जैसे मैदान में, खुले मैदान में। तो अगर किसी ढंग से वहाँ ये फंस गए जाकर और वहाँ पेड़ भी है या फिर पेड़ नहीं भी है, तो उस स्थान पर क्या करना चाहिए। और भागना तो कदापि नहीं चाहिए, क्योंकि क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि भागने से घर्षण होती है और घर्षण होगा तो नीचे भी यहाँ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगा और ऊपर भी है, और ये बहुत जल्दी ही आप पर अटैक कर देगा। तो होता क्या है, खुले स्थान पर नहीं रहना चाहिए खास करके। और अगर फंस भी गए तो वहाँ पर कान पर हाथ रख के और एक एड़ी को साथ करके बैठ जाना चाहिए, उकड़ू बना के। अगर 2-4 समूह में है तो दूरी बनाकर बैठना चाहिए ताकि आकर्षण बल कम आप पर प्रभावित कर सके।
और पानी के संपर्क में कदापि नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पानी के संपर्क में रहने से वज्रपात जो है ज़्यादा पर अटैक करने की संभावना होती है। अगला कहता है पेड़ के नीचे ना रहें। पेड़ के नीचे तो कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि जब बारिश होती है तो पेड़ जो भींगा रहता है, और भींगा रहता है उस पर पानी से भिगोया रहता है, और जब वज्रपात की घटना होती है वह एक करंट है, बिजली है, तो हमेशा जो है सोचता है कि कहाँ जाकर तुरंत गिर जाए, तो जहाँ ज़्यादा ऊंचाई होगा वहीं जाकर वह अटैक करना चाहता है। अगर आप वहाँ बैठ जाते हैं खुले स्थानों में और ऐसे करके बैठ जाते हैं तो आप पर वज्रपात गिरने की संभावनाएं कम होती है। अगला कहता है कि यदि गाड़ी के अंदर है तो शीशे को बंद कर लें। आपको पता होगा कि कहा जाता है कि जब कार में बैठे हों और वज्रपात की घटना हो रही हो तो उस वक्त क्या करना चाहिए? कार से घर से बाहर निकल जाना चाहिए? जी नहीं, उस वक्त करना चाहिए कि कार के सभी शीशे को पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए और आराम से वहां बैठे रहना चाहिए, और वहां आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि चक्रवात वहां किसी प्रकार के प्रभाव को नहीं डालते हैं। अगला कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि गाड़ी में बैठे हैं तो शीशा खोल के देखेंगे नज़ारा कि कितना मस्त चक्रवात गिर रहा है, तो इससे आपको खतरा है, आप पर भी चक्रवात गिर सकता है। इसलिए शीशे को पूर्ण रूप से बंद कर के बैठे रहना चाहिए, आप सुरक्षित रहेंगे। अगला कहता है गीली जमीन पर खड़ा नहीं रहना चाहिए। गीली जमीन पर खड़ा नहीं रहना चाहिए, हमेशा सूखे स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि सूखे स्थान पर बिजली का प्रभाव नहीं होती, जबकि गीले स्थान पर अधिक प्रभावित होती है। नेक्स्ट है कि लोगों को अभियान चलाकर सरकार के द्वारा जागरूक करना चाहिए कि वज्रपात से किस ढंग से बचा जा सके। तो ये था कुछ वज्रपात के बारे में, वज्रपात कैसे होता है, क्यों गिरती है, इससे क्या क्या बचाव होने चाहिए। लोगों को हमेशा आम लोगों को जागरूक करना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को ये पता नहीं चल पाती है। तो आज इतना तक ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।